थी। और क्लासिफिकेशन में बेटा हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट की थी। एक क्लासिफिकेशन है लेकिन वो बेटा मैं फाइलम कार्डेटा जब मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन बता दूँगा। ठीक है, यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम कार्डेट्स या फाइलम कार्डेटा जब पढ़ेंगे वहाँ पर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। आते हैं बेटा फाइलम स्पंजी की तरफ। देखिए बेटा फाइलम स्पंजी जो हैं, और बेटा जब भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप डायरेक्टली मैसेज किया करें। स्पंजी जो हैं बेटा इसमें हमारे पास राउंड अबाउट 9000 स्पीशीज प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें बेटा स्पंजीज जो हैं या फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम पोरेफ्रा हमारे पास बेटा लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड। और पोरस मीन्स पोर्स एंड फेरा मीन्स टू बियर। यानी बेटा इसमें हमारे पास जितने भी एनिमल्स होंगे वो पोर बियरिंग एनिमल्स होंगे, यानी उसकी बॉडी में बेटा हमारे पास पोर्स प्रेजेंट होंगी। यानी दीज आर पोर्स बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, एक बात बेटा और कि जब भी हम हैबिटाट की बात करते हैं या जब भी हम स्पंजीज की बात करते हैं तो स्पंजी फाइलम पोरेफ्रा के तमाम ऑर्गेनिज्म को, तमाम एनिमल्स को बेटा हम स्पंजीज कहते हैं। और ये हमारे पास स्पंजीज जो हैं बेटा ये हमारे पास क्या होंगे, दीज आर सीसाइल होंगे। 8 एडल्ट स्टेज। और बेटा हमारे पास ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल 8 लार्वल स्टेज। यानी बेटा जब ये इसकी लार्वा होती है लार्वल स्टेज। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एग है और ये है स्पर्म। बेटा जब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो इससे ज़ाइगोट बनता है। बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि ज़ाइगोट से डायरेक्टली एडल्ट बनते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर ज़ाइगोट से लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा बनते हैं और प्यूपा से एडल्ट बनते हैं, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पर बेटा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आप लोगों को इतना समझाना चाहता हूं कि यहां पर जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग फ्रॉग जानते हो, तो फ्रॉग का जो बच्चा होता है, फ्रॉग का, मेंढक का, बेटा उसको हम क्या कहते हैं, टेडपोल। तो अगर टेडपोल आप देखें तो बेटा टेडपोल जो है उसके टेल हैं, और अगर फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग का टेल नहीं है। तो एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में ये डेवलप होता है, इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होता है, इस वजह से जो लार्वल स्टेज है वो बेटा हमारे पास इट इज अ स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का एक स्टेप है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप नहीं होता। तो इसमें ये लार्वा जो है वो क्या है, स्पंजी की बात कर रहा हूं बेटा, ये हमारे पास मोटाइल है, और अगर वो एडल्ट हो तो ये हमारे पास क्या है, सीसाइल बेटा नॉन मोटाइल को कहते हैं, ताकि वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल है वो बेटा हमारे पास, नॉन मोटाइल है, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद आते हैं बेटा हैबिटाट की तरफ। तो अगर हैबिटाट आप इसकी देख लें बेटा, हैबिटाट
ये सब बेटा उसके कैरेक्टर जो हैं ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में कि दीज आर टेरेस्ट्रियल या दीज आर एक्वेटिक। तो बेटा हमारे पास सारे क्या हैं, सारे एक्वेटिक हैं, लेकिन इसमें 150 स्पीशीज ऐसे हैं कि वो बेटा हमारे पास मेरीन होते हैं, और रिमेन्स तमाम 9000 में बाकी जितने भी स्पीशीज हैं वो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी ये हमारे पास फ्रेश हैं, ये बेटा हमारे पास क्या हैं, फ्रेश हैं, और बाकी तमाम हमारे पास क्या हैं, मेरीन है। रिमेन्स ऑल, रिमेन्स ऑल, बाकी तमाम हमारे पास क्या होते हैं, वो मेरीन्स होते हैं, और सिर्फ 150 स्पीशीज ऐसे हैं कि वो बेटा हमारे पास फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जो मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि पोरेफ्रा जो हैं या स्पंजीज जो हैं, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक या दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बेटा याद रख लें कि ये हमारे पास क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। बेटा डिप्लोब्लास्टिक क्या है, डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स जो डेवलप्ड होते हैं उसकी बॉडी 2 लेयर से, 2 जेरम लेयर से, एक हमारे पास एंडोडर्म और दूसरा जो है वो एक्टोडर्म। मेसोडर्म जो है वो उसमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। ठीक है, मेसोडर्म जो है वो बेटा हमारे पास क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। अच्छा, तो अगर बेटा आप लोग ये मेसोडर्म और एंडोडर्म एक्टोडर्म थोड़ा सा अगर नए हैं तो मैं उसके बारे में बता दूं कि बेटा हमारे पास जब भी इस तरह की जाइगोट फिर 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इस तरह मास ऑफ सेल्स बन जाती हैं, और ये मास ऑफ सेल जो है वो दोबारा इस तरह 3 लेयर जो है उसमें ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, तो इससे बेटा बच्चा डेवलप होता है, इससे हमारे पास एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप होता है। इस जो फर्स्ट हमारे पास लेयर है, इट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, दिस वन इज कॉल्ड मेसोडर्म, ये बेटा हमारे पास क्या है, मेसोडर्म, और ये जो है इट इज कॉल्ड एंडोडर्म। 3 लेयर्स हैं एंडोडर्म। तो अगर सिर्फ उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, मेसोडर्म नहीं है, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और अगर इसमें तीनों लेयर्स हैं तो दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेट के बाद जितने भी फाइलम्स हैं वो तमाम के तमाम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिर्फ फाइलम पोरेफ्रा ऐसा है कि वो बेटा हमारे पास क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है। सुजात भाई अब पिक्चर भी नका ना वाखला चिकल आदम सरावशी का ना वीडियो ना पिक्चर वाखला सही लगा। अच्छा अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर हैं स्पंजिस के वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर हैं स्पंजिस के वो है कि दीज आर मोस्टली बेटा मोस्टली डिकम्पोजर। ये हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, डिकम्पोजर। हाँ अगर कोई पूछे बेटा कि हमारे पास तमाम के तमाम डिकम्पोजर है, नहीं, उसमें 80% जो है वो डिकम्पोजर है, 80% डिकम्पोजर है। बाकी 20% जो है वो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, 20% दीज आर कार्निवोर्स एंड हर्बिवोर्स होते हैं। और कार्निवोर्स और हर्बिवोर्स आप जानते हो, जो गोश्त खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं हर्बिवोर्स, और जो गोश्त खाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो ये हर्बिवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, लेकिन वो 20% है। 80% बेटा हमारे पास स्पंज क्या होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। उसके बाद बेटा हम आते हैं बॉडी की तरफ। तो बॉडी जो है वो हमारे पास बॉडी में बेटा यूनिक क्या है कि बॉडी में कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि इसमें हमारे पास नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन। इसमें ऑर्गन नहीं होगी, उसमें बेटा हमारे पास टिश्यू नहीं बनेगी,
क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स सबसे पुराने, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये तो बेटा जाहिर है कि हमारे पास, ये तो जाहिर है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स तमाम के तमाम हमारे पास क्या होंगे? मल्टी से। सर बोर्ड शो नहीं हो रहा बेटा, यहां से तो क्लियर है। सबर जी चेक करूंगा। बेटा ये मोहम्मद उमर को क्लियर है, आपका नेटवर्क जो है वो उसमें मसला होगा। हाँ तो हम क्लियर दे। मैं तो हम क्लियर। Otherwise she left. अच्छा बेटा अच्छा बेटा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर्स क्या है कि उसकी जो बॉडी है, बॉडी बेटा हम देखते हैं तो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? वो बेटा हमारे पास मल्टीसेलुलर होंगे, लेकिन जो सबसे पुराने हैं वो हमारे पास स्पंजिस होते हैं। बेटा बॉडी को जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं बॉडीज में, 3 मेन पार्ट्स आते हैं। एक हमारे पास क्या है? एक बेटा हमारे पास है बॉडी वॉल, एक हमारे पास है बॉडी वॉल। दूसरा जो है वो हमारे पास है स्पंजोसील, स्पंजोसील। और बेटा थर्ड जो है इट इज कॉल्ड अस्कुलम, अस्कुलम। उसकी जो बॉडी है मेन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। बेटा फर्स्ट हम बॉडी वॉल की तरफ आते हैं, और बॉडी वॉल जो है वो अगर आप देखें बॉडी वॉल, बॉडी वॉल बेटा हमारे पास 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है बॉडी वॉल। एक हमारे पास क्या है? पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। एक हमारे पास है मीजोहाइल, मीजोहाइल। बेटा वो डायग्राम के साथ में बता दूंगा। और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? वो है कोएनोडर्म, कोएनोडर्म। 3 लेयर्स हैं बेटा। पिनेकोडर्म जो है, पिनेकोडर्म इट इज डिवेलप्ड फ्रॉम, इट इज डिवेलप्ड फ्रॉम, डिवेलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से। और बेटा ये जो हमारे पास पिनेकोडर्म्स हैं, दीज आर द आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बता दूं कि बॉडी वॉल्स अगर आप देखें तो बेटा एक हमारे पास ये लेयर्स हैं, ये सेल्स के, ठीक है, ये वाला आप लोगों को दिखाई देता है। उसमें ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर ये उसे बाहर निकला है। तो दीज आर, ये एक लेयर है। और इस लेयर को बेटा हम क्या कहते हैं? दिस लेयर इज कॉल्ड कोएनोडर्म, इट इज कॉल्ड कोएनोडर्म। कहां पर लिखा है कोएनोडर्म? चले बेटा इसको हम क्या कहते हैं? कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, ठीक है। और पिनेकोडर्म जो हमने बात की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, बेटा यहां पर वो व्हाइट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला लेयर, इट इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। इसको हम क्या कहते हैं? पिनेकोडर्म कहते हैं, पिनेकोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर।
ये इनर लेयर है कोएनोडर्म, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है पिनेकोडर्म, और दरमियान में ये रेड कलर देके ये वाला, इट इज कॉल्ड मीजोहाइल, इट इज कॉल्ड मीजोहाइल। ये बेटा हमारे पास क्या है, मीजोहाइल है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो बेटा हमारे पास 3 लेयर्स हैं। एक हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड पिनेकोडर्म, उसके बाद हमारे पास सबसे अंदर वाला लेयर विच इज कॉल्ड कोएनोडर्म, और इनके दरमियान एक फ्लूइड होती है। ये लेयर जो है वो एक फ्लूइड ही, बेसिकली वो लेयर नहीं है बल्कि यहां पर एक फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं बेटा, मीजोहाइल कहते हैं। ये सब में 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करूंगा बेटा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास लेयर्स, लेयर्स में एक लेयर हमारे पास है पिनेकोडर्म, एक हमारे पास है कोएनोडर्म। कोएनोडर्म जो है, कोएनोडर्म इज इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है बेटा। और ये बात याद रख ले कि पिनेकोडर्म्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, पिनेकोडर्म में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पिनेकोडर्म में, पिनेकोडर्म में उस सेल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पिनेकोसाइट, इट इज कॉल्ड पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट जो सेल्स हैं बेटा हमारे पास, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स का मतलब ये है कि बेटा यहां पर उसके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे, ये वाले पोर्स, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ऑस्टियम, इट इज कॉल्ड ऑस्टियम, स्मॉल स्मॉल पोर्स। ये पोर्स किसने बनाए हुए हैं, पिनेकोसाइट्स ने बनाए हुए हैं। ये डिसाइड करेंगे कि ये ऑस्टियम जो है वो डिक्रीज होगा या हमारे पास उसका साइज इंक्रीज होगा, वो डायलेट होगा या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। और सेकंड जो हमारे पास लेयर है, इट इज कॉल्ड यानी इनरमोस्ट लेयर कोएनोडर्म, कोएनोडर्म। बेटा कोएनोडर्म जो है उसमें सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स कहते हैं, कोएनोसाइट कहते हैं। वो कोएनोसाइट सेल्स इट इज आल्सो कॉल्ड कॉलर सेल, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं। और कॉलर सेल किस तरह होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे बेटा कि कॉलर सेल जो हैं वो किस तरह होते हैं। अच्छा, यहां पर कोएनोडर्म्स आप देख लें, ये वाला लेयर, इसमें अगर ये कॉलर सेल आप बेटा देख लें तो कॉलर सेल्स हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं। ये जो नेक है सेल्स का उसको हम कॉलर कहते हैं, ये वाला, और फिर इससे एक एलांगेटेड स्ट्रक्चर फ्लैजिला निकला होता है, ये फिलामेंट या फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है ना। यहां पर भी बेटा लिखा है कि ये हमारे पास क्या है, फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला क्या काम करते हैं, ये हमारे पास कॉलर सेल क्या काम करते हैं बेटे, जब यहां पर इस कैविटी में डाइजेशन होती है तो कॉलर सेल जो है इस फ्लैजिला के जरिए वो बेटिंग करते हैं और अपने अंदर जो है वो फूड को ट्रैप कर देते हैं। तो ये इस सेल्स को हम कॉलर सेल कहते हैं, और इस कॉलर सेल्स की वजह से इसको हम कोएनोसाइट भी कहते हैं, और इसकी वजह से इस लेयर को कोएनोडर्म कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कोएनोडर्म, ये आउटर मोस्ट है पिनेकोडर्म, और इसके दरमियान आ जाए यह इस लेयर्स पे जिसको हम नाम देते हैं मीजोहाइल। बेटा मीजोहाइल के बारे में 2-3 बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट ये है कि ये हमारे पास नॉन सेलुलर होते हैं। ये हमारे पास क्या है, इट इज नॉन सेलुलर फ्लूइड, नॉन सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। नॉन सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये है कि ये बेटा सेल से नहीं बना है,
हाँ, उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं लेकिन वो कंप्लीटली सेल से नहीं बना है। इसलिए मैंने कहा कि मेसोहाइल जो है वो नॉन सेलुलर है, क्योंकि बेटा उसके बाद जब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें मेसोडर्म होगा, और मेसोडर्म से जो हमारे पास एक टिश्यू बनती है, ये यहाँ पर हमारे पास एक लेयर बनती है, उसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। तो मेसोग्लिया एंड मेसोहाइल में यही डिफरेंस है कि मेसोहाइल जो है वो हमारे पास नॉन सेलुलर होते हैं और मेसोग्लिया जो है वो हमारे पास सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेसोहाइल्स में बेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अमेबोसाइट्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अमेबोसाइट कहते हैं। इट इज कॉल्ड अमेबोसाइट। और मेसोहाइल में एक थर्ड कंपोनेंट भी प्रेजेंट है जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, स्पेक्यूल्स कहते हैं। स्पेक्यूल्स, कंटेनुमा स्ट्रक्चर, स्पेक्यूल्स। और यही स्पेक्यूल जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट लाइक अ स्केलेटन। बेटा ये हमारे पास फ्रेमवर्क का काम करते हैं, जिस तरह हमारे बॉडी में बोन्स जो हैं वो स्केलेटन का काम करते हैं, यहाँ पर स्केलेटन का काम कौन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इट मींस स्पेक्यूल्स। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि द स्केलेटल सिस्टम ऑफ स्पंजी, इट इज स्पेक्यूल्स। द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाई एक्टोडर्म, द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाई कोएनोडर्म, पिनेकोडर्म या मेसोहाइल। इट इज प्रोवाइडेड बाई मेसोहाइल। क्यों? क्योंकि स्केलेटन कहाँ पर प्रेजेंट है, स्पेक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है, वो बेटा हमारे पास मेसोहाइल में प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर बेटा अमेबोसाइट आप लोगों ने याद रखने हैं कि अमेबोसाइट जो हैं यहां पर हमारे पास काम क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास प्रोड्यूस कर देते हैं स्पर्म एंड एग को। ये बात याद रखना है और ये लास्ट में डिस्कस करना है। स्पर्म एंड एग को ये प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये बात जो है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सिर्फ अमेबोसाइट आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो, क्योंकि मैंने कहा कि बेटा हमारे पास बॉडी जो है वो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक बॉडी वॉल है, इसके अंदर एक कैविटी है, और इस कैविटी को बेटा हम क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं या सेंट्रल कैविटी कहते हैं। ये वाला कैविटी, ये जो सेंटर में पड़ा होता है, इट इज कॉल्ड स्पंजोसील या सेंट्रल कैविटी। तो बेटा सेंट्रल कैविटी या स्पंजोसील जो है, इट इज अ सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी। और इसमें डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें बेटा डाइजेशन होगा। और इसके जरिए यहां पर जो पोर प्रेजेंट हैं बेटा, ये पोर जो हैं इसको हम नाम देते हैं, दीज आर ऑस्टियम। इट इज कॉल्ड ऑस्टियम। सिंगुलर को ऑस्टियम कहते हैं और प्लूरल जो है वो ऑस्टिया। तो इस ऑस्टिया के जरिए वाटर जो है वो इंटर होती है, कहां पर जाती है, वाटर फ्लो कर देती है इनटू स्पंजोसील। दिस इज द स्पंजोसील। तो इसमें वाटर फ्लो करती है स्पंजोसील में। यहां पर अगर फूड मटेरियल है तो डाइजेशन करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद ये जो एक्सक्रीटरी या जो भी हमारे पास फ्लूइड है वो बाहर निकलते हैं। इट इज कॉल्ड, द लार्ज पोर इज कॉल्ड अस्कुलम। यानी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेटा हमारे पास क्या है, अस्कुलम है। अस्कुलम इज द लार्ज वन ओपनिंग ऑफ द बॉडी, ओपनिंग ऑफ द बॉडी। सो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास स्पंजी में अस्कुलम एक होता है या ऑस्टियम एक होता है, तो अस्कुलम एक होता है, ऑस्टियम जो है वो ज्यादा होते हैं। अगर कोई पूछे कि हमारे पास वो कौन सा पोर है जिसके जरिए स्पंजी से वाटर या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं, इट इज अस्कुलम। वो कौन से पोर्स हैं जिसमें वाटर स्पंजी के अंदर आते हैं, इट इज कॉल्ड ऑस्टियम। वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑस्टियम होते हैं। वो कौन से पोर्स हैं जो कभी डायलेट होते हैं कभी कंट्रैक्ट होते हैं, इट इज ऑस्टियम, नॉट अस्कुलम। वो बेटा हमारे पास अस्कुलम नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन तो बेटा मैंने बता दिया कि लोकोमोशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मोटाइल है, मोटाइल या लोकोमोशन कर सकते हैं ड्यूरिंग लार्वल स्टेज,
लार्वल स्टेज, और सीसाइल हैं कब, एडल्ट स्टेज। सीसाइल हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, वो एक सबस्ट्रेटम के साथ, एडल्ट स्टेज सबस्ट्रेटम के साथ बेटा अटैच होते हैं, चाहे वो हमारे पास कोई पत्थर हो, चाहे वो समंदर के तह में कोई हमारे पास प्लांट हो, चाहे पत्थर हो, जो भी है उसके साथ अटैच होते हैं, फिर वो लोकोमोशन नहीं कर सकते। और बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्ट जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने कहा था कि आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा है कि एनिमल्स आर मोटाइल, कुछ हमारे पास ऐसे हैं कि वो नॉन मोटाइल होते हैं और वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पंजीज होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मोटाइल, स्पंजीज, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स या फिशीज, स्पंजीज। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है फीडिंग। तो फीडिंग ये क्या कहते हैं, फीडिंग भी मैंने बता दिया कि बेटा हमारे पास 80% जो है 80% हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं, 80% हमारे पास ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सर ये तो कंफ्यूजन है कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ये डिकम्पोजर है, ये हमारे पास कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स हैं, तो बेटा आप लोगों ने डेफिनेटली डिकम्पोजर लिखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं, और 20% जो है वो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डाइजेशन है, तो देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा डाइजेशन का मतलब ये है कि उसमें डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है, तो देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि फिर हमारे पास डाइजेशन कहां पर होगा, बेटा डाइजेशन स्पंजोसील में होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहां पर, इन स्पंजोसील, इन स्पंजोसील में होगा। ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन बेटा एक्सक्रीट द वेस्ट थ्रू किसके जरिए, अस्कुलम है ना, किसके जरिए, अस्कुलम के जरिए, क्योंकि बेटा यहां पर नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस पे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, वो डायरेक्टली अस्कुलम के जरिए जो है वो हमारे पास एक्सक्रीशन करता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारे पास है स्पंजी, ये हमारे पास है स्पंजी, ठीक है। तो इस स्पंजी का ये एक लेयर है, ठीक है, इसको हम स्पंजोसील कहते हैं। तो यहां पर मेटाबॉलिज्म होती है, वेस्ट मटेरियल तो रिलीज होंगे, वो वेस्ट मटेरियल हमारे पास यहां पर आएंगे, यहां पर भी डिफ्यूजन के जरिए वो वेस्ट मटेरियल बेटा यहां से स्पंजोसील्स में आएंगे, और इस स्पंजोसील से फिर जब वाटर इनसाइड मूवमेंट करेगी तो इसके साथ वो अस्कुलम के जरिए बाहर जो है वो एक्सक्रेट होंगी। तो एक्सक्रीशन जो है वो अस्कुलम के जरिए करेंगे, उसमें प्रॉपर एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन जो है, चले रेस्पायरेशन जो है वो मैं यहां पर, रेस्पायरेशन, तो बेटा उसमें कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होगा। अगर एक सेंटेंस आप लोगों को स्टार्ट में याद हो जाए तो बेटा आप लोगों के लिए सारे फाइलम का जो सिस्टम्स हैं वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। स्टार्ट में मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि देयर इज नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेन ऑर्गेनाइजेशन, ना टिश्यू बनेंगे ना ऑर्गेन बनेंगे। तो अगर वो नहीं बनते तो ऑर्गेन सिस्टम भी किस चीज से बनते हैं, यही से बनते हैं। तो रेस्पायरेशन जो है वो बेटा हमारे पास जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होगा, जनरल बॉडी सरफेस। क्या मतलब जनरल बॉडी सरफेस, इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वो बेटा हमारे पास
वाटर से ऑक्सीजन इनटेक करेगा। ये जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इनटेक करेगा, वो यहां से ऑब्टेन करेगा। यानी अगर यहां पर कोई सेल्स हैं तो बेटा ये सेल्स गैसियस एक्सचेंज डायरेक्टली विद वाटर के साथ, ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर आएगा। तो गैसियस एक्सचेंज हमारे पास जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होगी। गैसियस एक्सचेंज आप क्या कहते हो कि जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रॉग अब ले ले कि फ्रॉग विंटर में अगर आप देखें तो वो हाइबरनेट होता है, वो साइल के अंदर चला जाता है। तो बेटा गैसियस एक्सचेंज जो जनरल बॉडी सरफेस स्किन के ऊपर होती है, यहां पर भी इस तरह गैसियस एक्सचेंज जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होती है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, रेस्पायरेशन है। नेक्स्ट जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर सर्कुलेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए होगी। डिफ्यूजन मींस वन सेल से दूसरे सेल्स में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक सेल्स है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल्स है, आप कहोगे कि सर ठीक है इसके साथ डायरेक्टली डिफ्यूजन तो कर देते हैं, तो यहां इस सेल तक किस तरह पहुंच जाती हैं बेटा, ये सेल से वो फिर इस सेल में चली जाती हैं और फिर इस सेल से इस सेल्स में चली जाती हैं और इस तरह वो गैसियस एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या अगर सेंटर में हमारे पास सेल्स हैं फॉर एग्जांपल ये सेल, तो डिफ्यूजन इस सेल्स में पहला होगा और इससे फिर यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के जरिए हमारे पास सॉरी ये तो हम सर्कुलेशन की बात करते हैं कि डाइजेशन जो है वो हमारे पास सेंट्रल में किस तरह न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होंगे, वो डिफ्यूजन के जरिए एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल और इस तरह डिफ्यूजन के जरिए बेटा हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है नर्वस सिस्टम। देयर इज नो नर्वस सिस्टम। हाँ, इतना याद रख ले कि बेटा यहां पर हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट्स होंगे, यहां पर हमारे पास क्या होंगे, नेट ऑफ न्यूरॉन होंगे। यहां पर बेटा हमारे पास नेट ऑफ न्यूरॉन, इट मींस क्या मतलब, स्केटर्ड न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, इस तरह तितर बितर जो है वो न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास बेटा है नर्वस सिस्टम, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटन जिस तरह मैंने बता दिया कि बेटा उसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्पेक्यूल्स होते हैं। तो स्पेक्यूल जो है वो हमारे पास स्केलेटन प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट। स्केलेटन का प्रोवाइड सपोर्ट, स्केलेटन का फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये बेटा हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, इट इज प्रोवाइड बाय स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मीजोहाइल, इट इज प्रेजेंट इन मीजोहाइल। ये हमारे पास मीजोहाइल में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल जाने से पहले बेटा यहां पर रिप्रोडक्शन मेन बात तो यहां पर है बेटा रिप्रोडक्शन में, कि हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है वो दो किस्म होता है। एक हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि आप जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हमारे पास क्या है, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ इन्वॉल्व हो। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हैं तो ये बेटा सिंपल सा मैं क्या कह देता हूं कि जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो, सिर्फ जिसमें वो गेमीट्स बनते हैं, वो लास्ट 2-3 मिनट है, जिसमें गेमीट्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो बेटा जो हमारे पास दोनों अगर इसमें इन्वॉल्व है, स्पर्मेटोजेनेसिस बनती है, तो इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर जिसमें नो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर स्पर्म्स नहीं बनते, एग्स नहीं बनते, तो इट इज कॉल्ड
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इनमें दोनों होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। पहले तो मैं एसेक्सुअल की तरफ जल्दी आता हूं, टाइम भी जो है वो नहीं है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हमारे पास क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के जरिए, बर्डिंग के जरिए बेटा ये याद रख लें कि बर्डिंग हमारे पास सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बर्डिंग भी है, फ्यूजन भी है, पार्थिनोजेनेसिस भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है, मुख्तलिफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें जो होती है वो हमारे पास क्या है? बर्डिंग है। बर्डिंग किस तरह? देखिए, ये एक हमारे पास है स्पंज, ठीक है, ये एक है स्पंज, और इस स्पंज में इनरमोस्ट इस तरह आउटग्रोथ हो जाता है। इस आउटग्रोथ को एबनॉर्मल ग्रोथ या आउटग्रोथ जो है, इट इज कॉल्ड बर्ड। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? बर्ड। और ये बर्ड इस तरह इंक्रीज होता है साइज में, इस तरह। एट द एंड ये यहां से सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये बर्ड जो है वो कंप्लीटली यहां से सेपरेट हो जाता है। अच्छा, और इससे पहले बेटा इस बर्ड को केपी बुक में एक, शायद केपी में है या फेडरल में, एक नाम उन्होंने यूज किया है, इट इज कॉल्ड गेम्यूल। इट इज कॉल्ड गेम्यूल। क्यों? क्योंकि बेटा बर्ड जो बाहर की तरफ होती है उसको हम सिंपली बर्ड कहते हैं, लेकिन अगर वो स्पंज जो सील की तरफ है तो इट इज कॉल्ड गेम्यूल, इसको हम गेम्यूल कहते हैं। और ये गेम्यूल जब इससे सेपरेट हो जाता है और ये एक नए स्पंज में फिर वो डेवलप्ड होता है। तो इसमें बेटा पहले तो एक मेल और फीमेल का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, इट मींस एसेक्सुअल है। दूसरा कि वो बर्ड के जरिए प्रोड्यूस हुआ तो इट इज कॉल्ड बर्डिंग। और ये प्रोसेस जो है बेटा वो हमारे पास क्या होती है? इट इज कॉल्ड बर्डिंग। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने कहा था कि अमेबोसाइड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक्टोडर्म, पिनेकोडर्म। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? कोएनोडर्म, ये वाला। और इसके दरमियान हमारे पास प्रेजेंट्स होता है ये रेड पोर्शन जिसको हम कहते हैं मीजोहाइल। इस मीजोहाइल में एक सेल्स हैं, मीजोहाइल, और ये सेल जो है इसको हम अमेबोसाइट कहते हैं, अमेबोसाइट। और बेटा ये अमेबोसाइट जो है वो डिवीजन होकर डिफरेंशिएट हो जाता है किस चीज में? स्पर्म में और एग में। तो एग एंड स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। द गेमेट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अच्छा बेटा यहां पर मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा है, बेटा ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, सॉरी, ये बेटा हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, ये गेमेटोजेनेसिस है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन को कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस गेमीट्स स्पर्म और एक दोनों की फॉर्मेशन को कहते हैं। ये भी हमारे पास बेटा गेमेटोजेनेसिस है, ये भी हमारे पास क्या है? गेमेटोजेनेसिस है। तो जहां पर गेमीट्स बनेंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पर गेमीट्स नहीं बनेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पंजीज में दोनों होते हैं, बर्डिंग भी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें हमारे पास अमेबोसाइड जो है वो स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस कर लेती है। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल वो क्या है? वो तो आप लोगों के पास स्पंजी हैं, यानी साइकन जिसको कहते हैं साइकन, वो बेटा हमारे पास है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, साइकन है, यूप्लेक्टेला है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पंज, ठीक है। अच्छा, ये बेटा हमारे पास साइकन का एग्जाम्पल्स है, साइकन भी कहते हैं, साइफ भी के उसको कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आज फाइलम था। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप कर सकते हैं।